इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि आजकल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है, तो सामान्य जागरूक नागरिक होने के नाते और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के नाते हमें कम से कम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो याद होने चाहिए। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट किए जा चुके हैं और 21 जुलाई को इसका परिणाम आना है और हम सभी को पता है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति बनने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 16वें राष्ट्रपति बनेंगे, तो ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव है। तो इस राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो इस समय उम्मीदवार उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए इस बार 2 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार जो कि बीजेपी के गठबंधन वाला जो एनडीए है इससे है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये पहली आदिवासी नेता है, पहली आदिवासी महिला हैं जो इस पद पर सुशोभित होंगी। द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा से हैं। इनका जन्म 1958 ईस्वी में उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बेंदापोसी गांव में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो जनजाति है, यानी क्योंकि आदिवासी है तो जिस जनजाति से ये बिलोंग करते हैं उसका नाम है संथाल। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि सब कह रहे हैं जनजातीय महिला नेता है, लेकिन किस जनजाति से संबंधित है तो इसका नाम है संथाल। 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल बनी थी और इस समय ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये किसी भी राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी थी। तो 24 जून को इन्होंने नामांकन किया राष्ट्रपति पद के लिए और इनके प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नाम थे, तो लगभग इनका जीतना तय है। दूसरे उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं और ये बिहार से संबंधित हैं, तो इनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी ये चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे उस समय वित्त मंत्री रहे थे और बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इस समय ये विदेश मंत्री रहे थे। तो पूर्व में ये बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में नाराजगी के चलते इन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी और जब इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया विपक्ष के द्वारा तब इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और विपक्ष अभी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही है। तो इससे पूर्व ये आईएएस भी रही है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले उम्मीदवार हैं जो कि बीजेपी समर्थित हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये राजस्थान से हैं और ये चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे उस समय संसदीय कार्य मंत्री रहे। सबसे महत्वपूर्ण कि ये 2019 में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल बने थे और वर्तमान में इसी पद पर सुशोभित हैं। और इस समय पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है उसके साथ टकराव भी रहा था इनका, काफ़ी चर्चित रहे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे, तो इसका आंसर है पश्चिमी बंगाल। इसी तरीके से विपक्ष के उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा ये कर्नाटक से हैं और ये कांग्रेस की मजबूत नेता रही है, केंद्र में कई बार मंत्री रही है और इससे पहले ये उत्तराखंड और राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका में भी रही है। तो द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ के बारे में प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो चुकी है, 16वें राष्ट्रपति चुने जाने हैं और 21 जुलाई को परिणाम औपचारिक रूप से सबके सामने आ जाएगा कि अगले राष्ट्रपति कौन होने वाले हैं। तो यहाँ से राष्ट्रपति पद की जो चुनाव की प्रक्रिया है काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन संक्षेप में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें कौन कौन वोट देते हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर भी विधानसभा थी, लेकिन वर्तमान में क्योंकि भंग है तो इसलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इसमें भाग नहीं लिया है।
राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है और विधायकों का मत मूल्य हर राज्य में अलग अलग होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर ही मत मूल्य निकाला जाता है। तो सबसे अधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायकों का था? जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यानी सामान्य सा आंसर है उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायकों का था? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य 208 था, यानी एक विधायक का वोट गिना जाएगा 208। और सबसे कम मत मूल्य था सिक्किम का। सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य केवल 7 था, 7। और उत्तराखंड के एक विधायक का मत मूल्य 64। उत्तराखंड के एक विधायक का मत मूल्य था 64। तो ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम और हमारे उत्तराखंड के विधायक का मत मूल्य 64। तो पूरे देश के विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है, उसको जोड़ा जाता है, उसके बाद जो टोटल सांसद है उससे भाग दिया जाता है और यहाँ से फिर एक सांसद का मत मूल्य निकल जाता है। तो इस बार एक सांसद का मत मूल्य था 700, यानी एक सांसद वोट करेगा तो वो 700 वोट के बराबर माना जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है, याद रखिएगा। 700 एक सांसद का मत मूल्य इस राष्ट्रपति चुनाव में है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के लिए जो मत पत्र था उसका रंग था हरा और विधायकों के लिए जो मत पत्र था उसका रंग था गुलाबी। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है 6 अगस्त को और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव को समझने के लिए पूरा दिन लगता है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि सामान्य नागरिक होने के नाते या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के नाते हमको याद होना चाहिए। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।